एक डायबिटिक पेशेंट ऑन एन एवरेज 10 से 12 मेडिसिन खाता है। जनरली सेड दैट वेजिटेबल्स बंद कर देने से, खाना Yeah. कम कर देने से या फिर बंद कर देने exactly. से आप काफी जल्दी रिकवर कर सकते हो डायबिटीज के लिए। क्योंकि डॉक्टर ने बताया ही नहीं कि सारा कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। Okay. और आपको सारे चीज को बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर ये नहीं बताते। अगर डॉक्टर ये बता देंगे तो फिर बोलेंगे कि यार फिर मैं दवा क्यों दूंगा। जब आप अपने कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे बोलते हैं तो आपको डर नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स मुझसे ही सीख रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे मुझे देखते हैं और सीख रहे हैं मुझसे। डॉक्टर्स कहते हैं कि चीनी बंद, चावल बंद, आलू बंद। हाय नमस्कार, फॉर ए चेंज आउ गोटे पॉडकास्ट को मु आपन को स्वागत करछि स्थित पटनायक। जितेबले ए सब्जेक्ट ए पॉडकास्ट मु आरंभ करथिली जेमति या पूर्वरु कहिथिली या ना दिया हिथिला अप्रिय हेले भी सत। कारण बहुत किछि जिंस, बहुत किछि यू नो इट्स नॉट ओनली द सिनेमा पीपल विल कम टू मी, सम पर्सनालिटी हु नो जो माने तांकर निजर अस्तित्व बनैचंती सोसाइटी रे विथ देयर नोबेल प्रोफेशंस सेमानंकु भी डाकिबा एवं तांकठु जानिबा तांको भागर सत कोन। आपन को एटा कंट्रोवर्शियल लागि पारे, आपन को एटा किछि भी लागि पारे, बट फैक्ट होची सतटा सामना को आसीबा बहुत जरूरी। तेनु आजी मु जो गेस्ट को मो सहित आनीची, ही इज वेल नोन एज डॉक्टर के। बहुत किसी जिनस तांकठु आपण जानिबे। मु ए पॉडकास्ट माध्यम रे आपन को जणाया पे चाहिबी तांकर कोन से प्रकार इंट्रोडक्शन दवा पूर्वरु। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। लेट्स नो फ्रॉम हिम हु ही इज एंड व्हाट ही वांट टू से टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। So first of all, I heard lots of designations of the doctors. Yeah. But I just want to know why you choose the lifestyle medicine as practicing the professional care. Yeah, so basically when I was 17, I started doing gym and all, and I used to be very sick, lean, slender kind of a guy. Then my father actually encouraged me to please go and do some gym and build some muscles. Then I realized the importance of workout and nutrition and all. And after that actually I entered in medical school and I completed my MBBS. And then I realized You completed medicines, MBBS from where? from JJM Medical College, Davangere, Karnataka. Okay. And when I was doing my internship, I realized that my body composition is not up to mark. और बहुत heavy gym करता था, strenuous workout करता था. Despite that, I continued to gain extra body fat and all. Okay. And became overweight. Okay. And then मुझे लगा there is something wrong. फिर मैं fat loss, weight loss पे थोड़ा सा I started studying about how fat loss actually works actually and how does it happen and what should we do about it. And then actually realized that carbohydrate is the main culprit. Okay. And जैसा हम जानते हैं means our food pyramid is almost 60 to 70% of energy is derived from dietary carbohydrate. तो वो प्रॉब्लम था। और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एक चीज़ जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। दैट टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स योर बॉडी makes glucose out of fats and protein. You do not need to supply exogenous carbohydrate because your body is very much in tune to produce that glucose out of protein and fats. Okay. So carbohydrate is basically a non-essential nutrient, macronutrient. Okay. You don't have to take it from outside. Okay. So Dr. Kisley, Yeah. you are very well known as Dr. K in Yeah, social right, media, right. and you have a very huge fan base and the patients in the social media also. Yeah. मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर केसले व्हाई इज द परफेक्ट चॉइस, कि डायबिटिक के लिए हो, हाइपोटेंशन के लिए हो, फैट लीवर के लिए हो, सो आप क्यों बेस्ट चॉइस? देखिए मुझे ऐसा लगता है मैं बेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, और जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे आप मत लीजिए। ओके। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो आपको नहीं खाना होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे डाइटरी फाइबर रिक्वायर्ड नहीं होता,
ह्यूमन बींग्स के लिए। आप तो आपको मैं वो भी मना करता हूँ, और अल्टीमेटली इसीलिए मैं कार्निवोर डाइट को एडवोकेट करता हूँ बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि कार्निवोर डाइट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, ओके और जो नहीं चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो। ओके दैट्स इट। ओके। सो मैं बस वही जानना चाहता हूँ, जनरली Yeah. कैसे पता चलेगा एक इंसान को कि वो डायबिटिक की ओर जा रहा है या फिर उसको डायबिटिक्स हो चुकी है? या देखिए, डायबिटीज़ का ना एक कुछ साइंस होता है, क्लासिकल साइंस होते हैं, वो सभी को पता है कि ब्लड शुगर बढ़ेगा आपको तो प्यास ज़्यादा लगती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा होता है, तो एक्सेस थर्स्ट को पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन को पॉलीयूरिया बोलते हैं, और एक्सेसिव हंगर को पॉलीफेजिया बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें रहती हैं। ओके लेकिन ये तीनों चीज़ आपको तब होता है जब आपका ब्लड शुगर काफ़ी हाई रेंज में होता है, ओके लाइक 180-200 के अराउंड होगा, Okay. तभी ये सिम्टम्स आते हैं। तो प्री डायबिटिक वाले रेंज में नहीं होता है। लेकिन अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है या फिर आप हाई रिस्क पे हो, तो आपको कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं। जैसे स्किन पे आप देखोगे, जो नेप ऑफ द नेक होता है, बैक ऑफ द नेक, उसमें डार्कनिंग हो जाता है स्किन का, और वेलवेटी अपीयरेंस आता है, ऐसा लगता है टैंड है वो एरिया, बट वो एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं उसे। और वो वेलवेटी अपीयरेंस बेसिकली ये बताता है कि आप हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट में हो, मतलब एक्सेसिव इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके जिसकी वजह से ये आपका स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन हो रखा है। ओके और इवन आप देखोगे नॉर्मली ये सब में भी, फोरहेड में भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है बहुत लोगों का। ओके तो डार्कनिंग ऑफ स्किन ये बहुत कॉमन होता है, एसोसिएटेड होता है ओबेसिटी से, डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ वाले ओके। situation जनरली से। टाइप ऑफ डायबिटिक्स इज देयर, राइट? या सो इट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, और भी बहुत सारे अदर फॉर्म्स हैं, जैसे एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाता है, ओके और फिर एक होता है लाडा। हाँ तो बहुत सारे टाइप्स में हम जाएंगे नहीं, प्राइमरीली बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में योर बॉडी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, ओके और बिकॉज बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आपका योर ओन इम्यून सिस्टम हैज़ डिस्ट्रॉयड इट, तो यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट एनीमोर। ओके टाइप 2 में आप बना रहे हो इंसुलिन, बट वो काम नहीं कर रहा फॉर सम रीज़न, ओके और जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन आपके पास है, बट जब वो काम नहीं करेगा तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं रह पाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा, और उस स्टेट में ही जब ब्लड शुगर आपका एलिवेटेड होता है तो हम डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं उस समय। ओके। सो एक्चुअली हाउ डू यू इंश्योर दैट यू नेवर डेवलप टाइप 2 डायबिटीज? कैसे पता चलेगा? Yeah. मतलब कैसे इनको इंश्योर कर सकते हैं हम? इंश्योर देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से हम क्या खा रहे होते हैं, हाई कार्ब डाइट पे होते हैं, अनाज हमारा बेसिक सोर्स होता है एनर्जी का, ऑफ कोर्स इन इंडिया प्राइमरी खास सोर्स करके है, इंडिया डेफिनेटली है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप उतने हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स को ले रहे हैं बचपन से, तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट आपको मिलता है लेटर स्टेजेस में, ओके एडल्टहुड में, क्योंकि आपकी बॉडी क्योंकि ग्लूकोज बना रही है, और अगर आप उसको बाहर से लोगे तो डैमेज तो होगा। ओके। मैंने ये भी सुना है कि वो जनरेशन वाइज आपको पास होता है हाँ, डायबिटीज। बिल्कुल होता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी में अपने डाइटरी फैक्टर्स से जिस तरह अपने जीन्स को आप इन्फ्लुएंस करते हो, सेम जीन को आप ट्रांसफर भी करते हो अपने ओवर द सब्सिक्वेंट जनरेशन। ओके तो आपका जीन अगर खराब हो रहा है तो डेफिनेटली वही जीन आपके बच्चे में जाएगा। ओके तो आप अपने जीन की क्वालिटी को कैसे अच्छा करोगे? आप वो सारी चीज़ें करोगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। ओके। मैं इतने सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जी। कि इसके बाद आऊंगा जो चीज Right. आप हमेशा यू नो Right. इन्फोर्स करते हैं। Right. डायबिटिक इज अ डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, एवरीवन इज सेइंग लाइक Right. दैट, Right. बट इट लीड्स यू, ये आपको लीड कर लेता है सारे डिजीज के पास। बिल्कुल। सो तो इंडियन का लाइफस्टाइल क्या ऐसा है? इज इट जैसे आप बोले हैं आप लाइफस्टाइल डॉक्टर हो, इट इज द फूड हैबिट, द लाइफस्टाइल, द स्ट्रेस द इंडियन इज हैविंग, सो इसीलिए क्या सबसे ज्यादा इंडिया में डायबिटिक के पेशेंट्स मिले जाते हैं? हाँ, राइट। इंडिया में देखिए डायबिटीज़, जैसा कि मैंने बताया ना कि आपने पूछा कि हाउ टू इंश्योर दैट यू आर नेवर गोना डेवलप डायबिटीज़, तो उसका रीज़न यही है, आप बचपन से जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट खाते हो ना, वो एक तो गलत है। ओके ठीक है, एक ग्लाइकेशन कहलाता है। जब भी आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाओगे, एक्सेस मीन्स डाइटरी कार्बोहाइड्रेट आप खाओगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो एक प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ग्लाइकेशन बोलते हैं उसको। ओके और ग्लाइकेशन का मतलब होता है जब भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा आपके सिस्टम में तो वो प्रोटीन से अटैच हो जाता है, और प्रोटीनस स्ट्रक्चर से जब वो बाइंड करेगा तो उस प्रोटीन के फंक्शन को खराब करेगा, और आपकी बॉडी
प्रोटीन है, आपके जितने सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, तो हर जगह ग्लाइकेशन का डैमेज हो रहा है क्योंकि आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। ओके। और अल्टीमेटली उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाता है। तो अगर आप बचपन से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अगर आप उस तरह से कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे हाई अमाउंट में, प्रोटीन एंड फैट्स खाओगे, तो वो डैमेज भी नहीं होगा। ओके। और ब्लड शुगर आपका बढ़ता कब है? जब आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट खाते हो। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होगा नहीं। ओके। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगा। Okay, so you want to mean that the proteins is much required for the body Yeah, to exactly. avoid diabetic. Right, right. So that's why you always emphasize on that वो जो आपका है नॉन वेज फूड के Non-veg ऊपर food. ज़्यादा फोकस करते हो। Right. क्या वेज फूड में वो प्रोटीन्स नहीं रहते जो आपको डायबिटिक को रिकवर करने में हेल्प करे? देखिए, वेज सोर्स ऑफ फूड्स में मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो उसमें कार्ब्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है सारे वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड्स में। दूसरा, उनका जो प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड्स का प्रोफाइल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ओके। इसलिए आप दाल चावल को साथ में खाते हो, सिर्फ दाल नहीं खाते, सिर्फ चावल नहीं खाते। ओके। तो उस अमाइनो एसिड प्रोफाइल को आप कंप्लीट करना चाहते हो मिक्स करके। वो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती जब आप एनिमल फूड खाते हो। ओके। और मिक्स करने के बाद भी आप कितना भी दाल चावल खा लो, वो आपका अमाइनो एसिड का प्रोफाइल कभी भी उस तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता जहाँ पे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस इफेक्टिव वे में हो सके आपकी बॉडी में। ओके। तो वो इनकम्प्लीट ही रहता है। इसलिए वो प्रोटीन का भी सोर्स आइडियल नहीं होता ह्यूमन बॉडी के लिए, और एक्स्ट्रा कार्ब्स भी जा रहा है बॉडी के अंदर। प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाता है। उसमें से एक होता है ऑक्जेलेट्स, उसमें एक होता है ग्लूटेन, जो आपने सुना होगा। ग्लूटेन बहुत कॉमन है, जो ग्लूटेन फ्री डाइट बोलते हैं आज के डेट में डॉक्टर भी। कि अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है या फिर अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ग्लूटेन आप मत खाइए, ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स मत खाइए। जो वीट होता है बहुत रिच होता है, ग्लूटेन रिच होता है। तो ये सारे अननेसेसरी की चीज़ें आप खा रहे हैं और आपको जो चाहिए वो भी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल रहा है। Okay. तो आप खा क्यों रहे हो? ओके। है ना, बीमारी इसलिए है आपको। सो यू जनरली से दैट वेजिटेबल्स बंद कर देने से, खाना Yeah. कम कर देने से या फिर Yeah, बंद कर देने exactly. से आप काफ़ी जल्दी रिकवर कर सकते हो डायबिटीज़ के लिए। क्या यह सही नहीं है कि डायबिटीज़ एक बार हो गया तो वो क्यूरेबल नहीं है, वो हमेशा एंड तक आपके साथ रहता है जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं Yeah, हमें? yeah. सो यू हैव टू, आप उसको बस दबा सकते हो Yeah. बट वो क्यूरेबल नहीं होता। Yeah, सो ये क्या सही चीज़ है? देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको किस बेसिस पे क्योर और किस बेसिस पे रिमिशन, रिवर्सल टर्म हम यूज़ करते हैं। क्योर का मतलब होता है ना कि एक बार आपकी बीमारी ठीक होगी उसके बाद वो नहीं होगी। ओके। तो क्योरेबल डिजीज़ हम इसको बोलते नहीं है क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है नहीं है। ओके। तो क्योर टर्म यूज़ करना इसके लिए अच्छा नहीं है, ओके। क्योंकि क्योरेबल क्या होता है? टीबी। ओके। टीबी हुआ आपको, इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स खाया, ओके। टीबी आपका ठीक हो गया, क्योर हो गया। लाइफस्टाइल डिजीज़ कुछ ऐसा होता है कि जिस पॉइंट पे आपको ये होता है, अब उसके बाद आप इस डिजीज़ को कंट्रोल करके रेमिशन में डालते हो, मतलब इतना कंट्रोल कर देते हो कि ऑलमोस्ट वो नॉर्मल जैसा सिचुएशन हो जाता है आपके लिए। लेकिन वो तभी तक आपका उस सिचुएशन में रहेगा कंट्रोल्ड वे में, नॉर्मल, जब तक आप वो स्टिमुलस उसको फर्दर फिर नहीं दोगे। ओके। अब क्योंकि आपको डायबिटीज़ है, तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करोगे तो आपका डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड शुगर जब नॉर्मल हो गया तो अब आप खुद को बोलोगे कि अब मैं डायबिटिक नहीं रहा, रिवर्सल हो गया ब्लड शुगर का, क्योंकि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस ही ब्लड शुगर से होता है। और जब आपने उसको नॉर्मल कर दिया तो अब आप बोल सकते हो कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, ऑल्दो कि आपके पास टैग है डायबिटीज़ का। लेकिन जिस वक्त आप कार्ब्स खाओगे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, फिर से आप डायबिटिक कहलाने लगोगे। ओके। तो आप मत खाओ और खुद को मत कहो कि आप डायबिटिक हो, दैट्स इट। ओके, आई अंडरस्टैंड, यस। हाँ, और एक चीज़ मुझे जानना था, ये जो मतलब मैं आसान कर देना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि मेडिकल टर्म से काफ़ी दे आर नॉट बीइंग फ्रेंडली। सो मैं बस ये जानना चाहता हूँ जो कार्बोहाइड्रेट फूड्स है वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो फूड्स क्या क्या हैं जिनको खाने से डायबिटिक होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? तो कौन से वो फूड है जिनको हम अवॉइड कर लें? हाँ, देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये खाने को खाने से आपको डायबिटीज़ होगा। मैं इन जनरल बोलता हूँ कि कार्ब्स का लोड अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको डायबिटीज़ का खतरा है आज के जनरेशन में, क्योंकि अदर फैक्टर्स इतने ज़्यादा आपके साथ स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप फूड को कंट्रोल कर सकते हो, अपने फूड एनवायरनमेंट को फिक्स कर सकते हो। तो अगर
अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप नहीं रेगुलेट कर पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट इसको तो कर सकते हो। ओके तो इसलिए अगर आप हाई कार्ब डाइट खाना बंद करोगे तो अल्टीमेटली आप खुद को डायबिटीज़ के रिस्क से बचा रहे हो। ओके और ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट का लोड मैटर करता है, नॉट अ सिंगल फूड आइटम। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप आज आपने स्वीट पोटैटो खा लिया या आपने पोटैटो खा लिया आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ये गलत है। ओके कभी कभी खाइए, कार्बोहाइड्रेट का लोड इतना कम रखिए कि आपकी बॉडी में उस तरह का डैमेज ना हो लॉन्ग रन में, ओके और आप इवेंचुअली लास्ट स्टेज तक कार्बोहाइड्रेट को टॉलरेट कर सकें। क्योंकि आप कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि वो ओवरवेलम हो जाता है सिस्टम और वो रिजेक्ट करना शुरू कर देता है एक टाइम पे। इसलिए अगर आप शुरू से लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे, 70% नहीं खाएंगे डाइट में, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो डायबिटीज़ से। ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं शुगर फ्री एंड ऑल, शुगर को यूज़ ना करके भी वो यूज़ करो तो आपका डायबिटिक कंट्रोल में रहेगा। इट्स ए मार्केट, यू नो, इट्स ओपनिंग एंड इट्स ए बिग मार्केट ऑफ सम 1000 crores ऑफ मार्केट। क्या आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये यूज़ कर सकते हैं चाय पीने में, अगर शुगर नहीं लेते तो शुगर फ्री यूज़ कर सकते हैं? देखिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि चीनी बंद, चावल बंद, आलू बंद, हाँ ये 3 चीज़ें जो डॉक्टर बंद करने को बोलते हैं। अब पेशेंट को लगता है कि इन्हीं 3 चीज़ों से शुगर बढ़ता है उनका। हाँ डॉक्टर को बेसिक भी नहीं पता है, शायद पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, कि जो भी आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हाँ अब वो चावल खाओ, रोटी खाओ, बार्ली खाओ, रागी खाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ओके या मकई खाओ, कॉर्न खाओ, Okay. कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके तो पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर की एडवाइस को मैं मान रहा हूँ, मैंने शुगर बढ़ने वाली चीज़ बंद कर दी, फिर भी शुगर बढ़ा हुआ बढ़ रहता रहा है। क्योंकि डॉक्टर ने बताया ही नहीं कि सारा कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है Okay. और आपको सारे चीज़ को बंद करना पड़ेगा। डॉक्टर ये नहीं बताते। अगर डॉक्टर ये बता देंगे तो फिर बोलेंगे कि यार फिर मैं दवा क्यों दूंगा, ओके पेशेंट को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Okay. इसलिए आधी अधूरी जानकारी देते हैं वो, खैर उनको भी जानकारी नहीं है। और डॉक्टर्स काइंड ऑफ इनडॉक्ट्रिनेटेड होते हैं, मतलब उनको जो पढ़ा दिया गया वो एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन गया। अब वो ना ही उसको क्वेश्चन करेंगे, ना ही उस चीज़ को चैलेंज करेंगे, वो सिंपली प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना है। ओके और इसकी वजह से पेशेंट सफ़र करते हैं, पॉलीफार्मेसी पे रहते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट ऑन एन एवरेज 10 से 12 मेडिसिन खाता है, ओके मैं बता रहा हूँ आपको, ये फैक्ट है। और शुगर के लिए 4 से 5 उसकी मेडिसिन होती है, और एक नींद के लिए, एक गैस के लिए, तो कब्ज़ है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो बॉडी पेन है तो यहाँ वहाँ पेन है, तो आपका 10 से 12 मेडिसिन हो जाती है। इट्स अ कंप्लीट ड्रग्स बॉडी। पूरा 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 आपका वो हो गया। Okay. मतलब और पेशेंट का कंडीशन जो है और ख़राब हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी बहुत ख़राब हो जाती है। पेशेंट को ना नींद आती है ना। मैं और एक चीज़ भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हमेशा बोलते हैं डॉक्टर्स कम से कम 45 मिनट्स तक आपको मॉर्निंग वॉक करना है या फिर इवनिंग वॉक करना है, तो फिर आपका शायद शुगर लो हो जाएगा। ये एक्सरसाइज नहीं होता। वो बोले कुछ मत करो, तो आप मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दो। तो मैं और ये चीज़ ऐड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज लॉट्स ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स एंड डायबिटोलॉजिस्ट नेवर गिव द राइट मेडिकल एडवाइस टू द डायबिटिक पेशेंट्स, राइट? सो ये जो चीज़ें हैं वो कितना सही है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो। आफ्टर दैट आई विल कम कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। देखिए, एक तो शुगर फ्री वाला मैं बता देता हूँ, आपने जो सवाल किया था। तो प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट चीनी बंद कर दिया और चावल बंद कर दिया, लेकिन चावल जैसे ही वो बंद करता है वो रोटी बढ़ा देता है अपनी। हाँ, क्योंकि भूख उसको चावल के लिए, जो चावल जब नहीं खा रहा वो तो रोटी बढ़ा रोटी देगा, बना। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। और पेशेंट को लग रहा है कि मैं डॉक्टर की डाइटरी एडवाइस को फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी शुगर बढ़ रहा है। डॉक्टर से जब वो पेशेंट पूछता है कि सर अब मेरा क्यों बढ़ रहा है, मैं तो चीनी भी बंद कर दिया हूँ, चावल भी बंद कर दिया हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर बोलता है आप ये दवा खाइए। ओके डॉक्टर ये नहीं बोलता कि ये कार्बोहाइड्रेट का प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर बोलता है आपको ये दवा की ज़रूरत है। हाँ। है ना? तो इसलिए चाय में चीनी बंद कर देना और चावल बंद कर देने से नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा अपने पेशेंट को कि ये कार्बोहाइड्रेट एक इशू है आपके लिए। अब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, सोर्स आपका कुछ भी हो, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा। और सिर्फ चीनी बंद करने से अच्छा मैं बताता हूँ कि पेशेंट अगर कार्बोहाइड्रेट बंद कर दे, अनाज वाला पार्ट, तो आप चीनी एंजॉय कीजिए चाय में एटलीस्ट। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन है ना? राइट। लेकिन आप चीनी बंद करते हो और दबा के रोटी खाते हो, Okay. तो ग्लूकोज का आपका इंटेक ज़्यादा किससे जा रहा है? रोटी से जा रहा से जा रहा है। है। चीनी से कितना जाएगा? 1 चम्मच चीनी आप खाते हो Yes. या लेते हो चाय में। यस तो यही प्रॉब्लम है। ये आप अगर कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं करोगे, और आप इतने पढ़े लिखे हो, आप MD कर लिए हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, DM हो, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, और इस तरह से एडवाइस देते हो आप, पेशेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? पेशेंट क्या करेगा अपने लिए जब आप ही इस तरह से आप गाइड कर रहे हो? जब आप अपने कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे बोलते हैं
तो आपको डर नहीं लगता कि अब इन लोगों ने मुझसे अगर कुछ बयान करना चाहा या फिर कुछ करना चाहा तो हाउ आई डू द प्रैक्टिस? बिकॉज मैंने देखा है आप बहुत सारे पॉडकास्ट में ओपनली आप बोलते हैं कि वो डॉक्टर जिस तरह से मेडिकल सर्विस प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ये इट्स डिस्टर्बिंग, सो दिस इज नॉट राइट। सो ये क्या आपको डर नहीं लगता ऐसे बोलने से? देखिए, डर आपको तब लगेगा ना जब आप सिस्टम में रहोगे। मैं तो सिस्टम का पार्ट हूँ ही नहीं। मैं तो अपना अलग काम कर रहा हूँ। आपको जॉब छीनने का खतरा कब है? जब आप जॉब किसी के अंडर आप होते हो। तो आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन, आई एम डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाई माई पेशेंट्स। आई एम नॉट एम्प्लॉयड बाई सम एंटरप्रेन्योर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो मुझे किसी का डर ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मेरा मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दोगे, उसके बाद भी मेरे पास पेशेंट आएंगे। क्योंकि पेशेंट को पता है कि ये डॉक्टर के पास क्या नॉलेज है। और अल्टीमेटली ट्रीटमेंट नॉलेज से होगा, डिग्री से नहीं होगा। आप मेरी डिग्री ले लो यूट्यूब के थ्रू, फिर भी मैं अपने पेशेंट को देख लूँगा और उनको ठीक कर दूंगा। तो मुझे कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ आपने कहा था। आप सोशल मीडिया में ज़्यादातर पेशेंट को उनका ट्रीटमेंट करते हो, उनसे बात करते हो, उनको कंसल्ट करते हो। कितना ज़रूरी होता है एक पेशेंट को सामने बिठाकर बात करना और डिजिटली उनको कंसल्ट करना, उसमें कितना डिफरेंस होता है और कितना डिफिकल्ट होता है एक डॉक्टर को? मुझे ऐसा लगता है ना आजकल के समय में, क्योंकि आपके जो डॉक्टर्स हैं, लोकल जो डॉक्टर्स हैं, आपकी सिटी में डॉक्टर्स हैं, आप एक्सपेक्ट अगर उनसे कर रहे हो कि वो आपको 1 से 1.5 घंटा समय देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो देंगे नहीं। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? डॉक्टर का अच्छा सर्विस चाहिए, या बस आपको पास में डॉक्टर के पास बैठ करके आपको डॉक्टर छू ले? तो वो अगर वो सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए तो आप छुआ लीजिए ना 5 मिनट जाकर। उससे क्या मिल जाएगा आपको? आपका डॉक्टर आपको नहीं भी छू रहा है, आपकी दिक्कत को समझ रहा है, और अल्टीमेटली एक्शन क्या लेना चाहिए, इंटरवेंशन कैसा होना चाहिए, वो अगर परफेक्ट है तो आप उसके पीछे भागिए, ना कि डॉक्टर के पास बैठ करके डॉक्टर ने हमें देखा, हमें छुआ, ये सब मत करिए। वो काम बनेगा नहीं उससे आपका, क्योंकि छूने से पेशेंट ठीक नहीं होता। और आजकल की जो बीमारी है, मैं बता रहा हूँ, आजकल की बीमारी में बहुत ज़्यादा आला लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती आपको। आला वगैरह हम कब लगाते थे? जब हार्ट डिजीज़ होता था, वाल्व का डिफेक्ट होता था, तो हम स्टेप लगा करके देखते थे कैसा मरमर है, तो कौन सा हार्ट डिजीज़ है, तब जाकर उसके हिसाब से वाल्व रिप्लेसमेंट होगा या जो भी होगा। आजकल का समय में प्रॉब्लम क्या है? ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, और सिर्फ डाइट को बदल करके आप ठीक कर सकते हो। तो आप अपने घर में बैठिए, मुझे अपने घर में बैठने दीजिए, अपनी बीमारी आप घर बैठे ठीक करिए। मैं आपको एक्सरसाइज करने भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जिम करना है, सब कुछ करना है। आप पहले खाना ठीक करिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने का मन खुद ही करेगा। बहुत सिंपल है ये। और इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्यों आप ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आप लगाइएगा, डॉक्टर से मिलने आइएगा, आप बाहर स्टेट में अगर हो कहीं, स्टेट भी डिफरेंट है, क्योंकि मेरे शहर वाले तो मुझे खोज ही नहीं रहे हैं। आप दूसरे स्टेट का होकर क्यों आप मेरे पास आना चाह रहे हो? गॉट द पॉइंट, है ना? हाँ, अच्छा, तो मैं एक चीज़ आपसे पहले भी पूछ चुका था, वाई यू आर टोटल अगेंस्ट वेजिटेबल फूड्स? पहला चीज़ है। और जो नॉनवेज फूड है, आप जिसके बारे में खास करके बात कर रहे हो, मीट के बारे में बात करते हैं, रेड मीट के बारे में बात करते हैं, आप बात करते हैं एग्स के बारे में। सो ये जो चीज़ें हैं, तो क्या सच्ची में इसको खाने से सुधार आएगा? बिकॉज यहाँ पे इसको कोलेस्ट्रॉल फूड बोलते हैं। और जितने मतलब एज ए लीमैन लैंग्वेज, कोलेस्ट्रॉल इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द डायबिटिक पीपल। सो ये चीज़ें कैसे आप डिफर करोगे? बिकॉज अभी तक हमको यही बताया गया है, रेड मीट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एग खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको डायरी फूड खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सो यू हैव टू टेक, यू शुडंट हैव टू टेक ऑल दिस थिंग्स। सो आप ठीक उल्टा बोल रहे हो। आपको ये रिकवर करना है तो आपको यही सब खाना है, राइट? सो हाउ ए पेशेंट शुड बी कंफ्यूज, राइट? या पेशेंट्स, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम मानते भी हैं कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज़ कराता है या कोलेस्ट्रॉल क्रिएट सम प्रॉब्लम इन सम वे, तो क्या कोलेस्ट्रॉल जिनका लो है उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होता? क्या उनको बीमारी नहीं होती? क्या उनको कैंसर नहीं होता? क्या उनको डायबिटीज़ नहीं होता? ऐसा नहीं होता। जिनका जो भी, क्योंकि मैंने 3 साल जब रेजिडेंसी किया DNB मेडिसिन में, जनरल मेडिसिन में, तो वहाँ पे जितने पेशेंट्स आते थे हार्ट अटैक के, किसी का मैंने हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं देखा आज तक। वो सारे पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ड्रग्स या तो ले रहे होते थे
कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और या तो उनका नॉर्मली नेचुरली उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में रहता था लेकिन हार्ट अटैक होता था। कॉमन क्या था, सारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स में सारे डायबिटिक होते थे, सारे हाइपरटेंसिव होते थे। तो कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस होते थे, या तो डायबिटिक होते थे या हाइपरटेंसिव होते थे। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था हाई सभी का। बहुत मैंने तो देखा ही नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल तो मैंने देखा ही नहीं है किसी हार्ट अटैक पेशेंट्स में। जितने लोगों को मैंने ट्रीट किया है वहाँ पे, एक्टिवली मीन्स अटेंड किया है पेशेंट को। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा ग्लूकोज, प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर आप उसको फिक्स करते हैं डाइट से, तो आपका कोलेस्ट्रॉल का नंबर एक्चुअली मैटर नहीं करता कि क्या है, लो है, हाई है, नॉर्मल रेंज में है। तो आप उसको फिक्स कर रहे हो जो एक्चुअली आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और ये आज तक प्रूव भी नहीं हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे लिए डेंजरस है इन एनी वे। तो जब प्रूव ही नहीं हुआ, ये एक हाइपोथेसिस है जो फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया गया था 60-70 ईयर्स बैक। और ये आज भी हाइपोथेसिस है क्योंकि ये प्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो और कॉजालिटी आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो उस तरह से। क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल को आप लेबोरेटरी में बंद करके आप उसके सारे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। वो क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, आपको क्या पता है? और कैसे आप पता करोगे कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज हो रहा है? ये प्रूवन नहीं है, ये स्टैब्लिश नहीं है। इसको ज़बरदस्ती झूठ को इतनी बार बोला गया कि वो सच अब लगता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक्चुअली किसी चीज़ को कम करना है तो आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करो, नॉर्मल रेंज में रखो, और ब्लड शुगर को नॉर्मल रेंज में रखो। आपका कोलेस्ट्रॉल का नंबर कुछ भी होगा, आपको हार्ट डिजीज़ कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता है। क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल नंबर, मैं 4 साल 5 साल पहले मैंने अपना कराया था लिपिड प्रोफाइल, मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल आया था 350 के ऊपर। आप विश्वास नहीं करोगे, 350 के ऊपर था मेरा। मैंने कुछ नहीं किया उसको लेकर। क्या करना है कोलेस्ट्रॉल का नंबर लेकर? आपकी डाइट अगर वैसी है जिससे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल हाई रेंज में जाएगा तो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल से तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। प्रूवन बाय यू दैट आपके पेशेंट सिर्फ सही डाइट से, सिर्फ सही नॉनवेज डाइट से जो आप उनको बोले हैं उससे हाइपोटेंशन एंड डायबिटिक, यू नो, ब्लड शुगर दोनों कंट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल, मेडिसिन बंद हो जा रही है। मेडिसिन बंद हो जा रही है डायबिटीज के लिए। एंड एक्सरसाइज ऑप्शनल है आपको। हाँ, एक्सरसाइज आपको करना है तो आप करिए, और अगर नहीं भी करना है तो भी डायबिटीज ठीक होगा, बीपी ठीक होगा आपका। इट्स इन द ओनली फूड हैबिट। आई एम आस्किंग यू द रिपीटेडली, और सिर्फ फूड को चेंज करने से एक्सरसाइज। अच्छा, आप नॉनवेज में मीट बोल रहे हैं, एग्स बोल रहे हैं, डायरी बोल रहे हैं, आपने फिश और प्रॉन नहीं बोला। नॉनवेज में, मीट में आप कुछ भी खा सकते हो, मतलब मीट इन जनरल। फिश आल्सो इज कमिंग ऑन। हाँ, फिश यू कैन टेक। क्योंकि मैं और एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ, आपने इससे पहले भी बता चुके हैं, राइस एंड दाल वी आर टेकिंग, खास करके इन उड़ीसा we people are very much interested to take rice as well as meat together with lots of masalas is there, you know, the gravy was there, so they loved it to have, not only in meat, any kind of meat they are taking, eggs also they are taking. And how क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा ना? आपको सिर्फ मीट खाना है, राइस एंड इसको निकाल देना है, वही प्रॉब्लम है। अगर इफ यू आर मिक्सिंग योर कार्बोहाइड्रेट with fat, okay, then that is the problem. That is the problem. Okay. Either you remove your fats completely, or you remove your carbohydrate completely. इसलिए आप देखोगे या तो कंप्लीट प्योर प्लांट बेस्ड डाइट किसी के लिए वर्क करता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वो फैट को हटा देते हैं डाइट से। तो जब भी आप कार्ब्स और फैट को मिक्स करोगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर। तो प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप करते हो तो फैट आप बहुत कम लेते हो, तो सिर्फ कार्ब्स खाते हो आप उसमें, तो सिर्फ कार्ब्स भी खाते हो तो उसमें आपका जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सिचुएशन है ना, वो इम्प्रूव कर जाता है। और एक तरफ कार्निवोर डाइट है जिसमें आप कार्ब्स नहीं खाते हो, फैट खाते हो एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है कार्ब्स और फैट में, तो यहाँ पे भी आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सिचुएशन एलिविएट हो रहा है। तो आपको कौन सा डाइट करना है? मिक्सिंग तो दोनों में आप अवॉइड कर रहे हो। लॉन्ग रन में जो सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनली, तो कौन सपोर्ट करता है? एनिमल बेस्ड फूड। क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बायो अवेलेबल नहीं होते। ह्यूमन बीइंग्स उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं होता। या फिर उस प्लांट ईटर्स के लिए होता है जो हर्बीवोर्स हैं, वो ही डिराइव कर सकते हैं। हम न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करने के लिए नहीं बने हैं प्लांट से। फिर तो ये भी एक लॉजिक आ जाएगा, वी शुडंट हैव द काउ मिल्क, because cow milk is for the, you know, for the baby also. वो लॉजिक सही है। हाँ, तो लेना तो नहीं मिल्क चाहिए, भी आपको मना करेंगे। आइडियली नहीं लेना चाहिए,
लेकिन आपको डेयरी अगर पसंद है, आप लेना चाहते हो चीज़ के फॉर्म में, ओके, बटर के फॉर्म में या कर्ड के फॉर्म में, पनीर, हाँ पनीर के फॉर्म में, Okay. आप उसको ले लो, Okay. स्टिल प्लांट बेस्ड फूड से वो बेटर है। ओके 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 मैं तो कहता ही हूँ कि आपको आपका खाना सिर्फ रेड मीट है और एग्स है, ओके अब उसके अलावा सब कुछ आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एडिशनली रखो अपने साथ, लेकिन आप नहीं भी खाओगे तो भी आप हेल्दी रहोगे और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप ऐसा आराम से कुछ जियोगे। पार्ट्स हैं, लाइक सपोज आई लव मटन Yeah. एंड एवरीवन इज नोइंग इन ओडिशा आई लव मटन, सो ऐसा कुछ पार्ट्स है मटन के, Yeah. लाइक यू नो द मसल्स एरिया इज देयर, द लेग पीसेस आर Yeah. देयर, सीना इज देयर, Right. गर्दन वाज देयर, द चैम्प वाज देयर, Yeah. ऐसे कौन से जगह है जो हमको नहीं खाना चाहिए मटन का और जहाँ पे खाना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी पार्ट खा सकते हो, क्योंकि मटन इन जनरल सारा पार्ट फैटी होता है उसका। ओके ओके और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आधा किलो खाना है, अपने लिए सिर्फ लेना है, तो बेटर है आप थोड़ा सा रान से ले लो Okay. और थोड़ा सा आप चेस्ट ये सीने से ले सीने से सकते ले हो, लो, और एक फुट एरिया भी होता है, हाँ, स्पाइन, फाइन, वहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ का फैट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, तो वो फैट अगर जाएगा तो आपको सेटाइटी बहुत अच्छी देता है ओके, और फुलनेस आता है, भूख नहीं लगेगी आपको। लाइक माई काइंड ऑफ पीपल, आई एम ओवरवेट, या आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई हैव हाइपोटेंशन, यस, तो अभी मैं अगर सिर्फ नॉनवेज फूड पे डिपेंडेंट रहूंगा तो क्या मैं अपना वजन कम कर सकता हूँ? तो क्या मैं अपना डायबिटिक कंट्रोल में ला सकता हूँ, हाइपोटेंशन कंट्रोल में ला सकता हूँ? या तो क्या ये पॉसिबल है इतने हैवी वेट लोगों के लिए भी? बिल्कुल। देखिए, एक अहमदाबाद से एक पेशेंट मतलब आई जस्ट वांट टू से Yeah. डाइट विल बी यू नो इन डाइट व्हिच अलोन इज एनफ, डाइट अलोन इज एनफ फॉर यू। आई हैड गॉन फॉर ए कंसल्टेशन, Yeah. तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर ने कहा Yeah. कि आप काम कीजिए, आप बहुत ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार खा सकते हैं, ओके, बट यू शुडंट हैव यू नो ज़्यादा अमाउंट का फूड मत लीजिए। या सो क्या ऐसे ही जा सकते हैं हम? देखिए, डॉक्टर शुड बी द लास्ट पर्सन यू शुड टेक हेल्थ एडवाइस फ्रॉम। ओके, डॉक्टर से तो कभी हेल्थ एडवाइस लेना ही नहीं फिर चाहिए। लेना किससे चाहिए? न्यूट्रिशन की एडवाइस आप मत लीजिए डॉक्टर से। ओके, न्यूट्रिशन में ट्रेनिंग नहीं है डॉक्टर को। Okay. अगर किसी डॉक्टर से आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूछना है तो मैं हूँ ना, डॉक्टर के है, ओके, आप मुझसे पूछिए। ओके, और कोई डॉक्टर नहीं है एलिजिबल इस चीज़ को बताने के लिए, ओके, और अगर कोई एलिजिबल भी है तो बहुत गिने चुने लोग हैं, और पता नहीं कोई होंगे, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स मुझसे ही सीख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे मुझे देखते हैं और सीख रहे हैं मुझसे। ओके, तो इसलिए डॉक्टर को एलिजिबल मैं बना रहा हूँ, अब न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग में दे रहा हूँ अपने Right. वीडियोस सुना कर, दिखा कर, है ना। Right. तो इसलिए डाइट अलोन जो है आपके लिए इफेक्टिव है। और कैसे डाइट करना चाहिए फिर हम लोग? डाइट का वही कार्निवोर डाइट रहेगा आपका। हाँ। आपके डाइट में कितने बार खाना चाहिए मुझे दिन में? आप पहले तो ये सोचिए ही नहीं कि मुझे एक बार खाना है, 2 बार खाना है। आपको जब भी भूख लगे आपको वही मीट खाना है, वही अंडे खाना है, ओके, ठीक है। आपको कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। और उसमें मसाला डाल सकते हैं? मसाला डाल सकते हैं, आप उसको स्पाइसी बना सकते हैं, आप उसके उसको साथ थोड़ा कुछ नहीं खाना, रोटी राइस कुछ नहीं खाना खाना? है, बिल्कुल नहीं खाना है। वही तो प्रॉब्लम है। Okay. आप उसके साथ खा करके जब बीमार होते हो तो फिर आप ब्लेम कर देते हो रेड मीट को। वो अंडा का जो येलो चीज होता है उसको यूज कर सकते हैं या उसको निकाल दें? बिल्कुल यूज़ करना है। Okay. मैं तो 24 से 30 अंडे खाता हूँ डेली, ओके, तो- द कंप्लीट एग। होल एग्स खाता हूँ। बहुत सारे जन वो येलो पीस निकाल देते हैं, व्हाइट पीस खाते हैं, बोलते हैं उसमें ज्यादा प्रोटीन है। प्रोटीन आपको ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। यॉक में 2.5 होता है और इसमें 3.5 होता है एक वाइट में, ओके, तो ऑलमोस्ट 50% है। 0.5 ग्राम का 1 ग्राम का बिकॉज फर्क है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना, हाँ। ऐसा कोई नहीं बोलता। जी। आई हैड यू नो आई हैव ए बिग एक्सपीरियंस विद Yeah. लॉट्स ऑफ थिंग्स, Yeah. बट यू नो क्या इसका कुछ क्लिनिकल प्रूफ है आपके पास? क्लिनिकल प्रूफ ना आप अपने फेस वैल्यू से ही आप कैरी करते हो, या Okay. अपने पेशेंट के टर्म्स में आप अपने जो पेशेंट का जो आउटकम है, क्लिनिकल आउटकम है, मैं वही बोल रहा आप हूँ, उसको वो दिखाते क्लिनिकल हैं। हाँ, आउटकम बिल्कुल। का आपका प्रूफ रहेगा? बिल्कुल। Okay. मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मेरे साथ सेशन करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग पाए कि हाँ भाई इस डाइट पे ऐसा होता है। उसमें बहुत तरह के पेशेंट्स हैं। रिकरेंट पैनक्रियाटिक स्टोन है, मेरे चैनल पे जब जाएंगे एक प्लेलिस्ट होता है, उसमें आप लोग क्या देख ये सकते सब हैं। चीज लेके कभी मेडिकल एसोसिएशन में गए हैं कि अभी तक जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं वो गलत है? यू कैन ट्राई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स? नहीं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। ओके, सभी को मेरे पास आना चाहिए।
मैं क्यों जाऊंगा किसी के पास, राइट है ना? Yes. जो मेडिकल एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब जितने लोग हैं, ये सब तो बीमार लोग हैं ये लोग। अंडरस्टूड। तो बीमार लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊंगा भाई? आप प्यासे हो, आप आओ कुएं के पास। मुझे और एक चीज पूछना है, ये इंसुलिन क्या होती है इंसुलिन और उसको कैसे, हाँ, इंसुलिन ज्यादातर डॉक्टर्स दे देते हैं इंसुलिन का इंजेक्टेबल्स लेने के लिए, सो वो क्या होता है और हाउ इट इज हेल्प और हाउ इट इज Yeah. वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। इंसुलिन आपका एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, और जो आपकी बॉडी बनाती है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। और डायबिटीज़ आपको जब होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा जब ओरल मेडिकेशन काम नहीं करता है। ओके, तो मेरा ये कहना है कि आप ओरल मेडिकेशन वर्क नहीं कर रहा है, आप इंसुलिन दे रहे हो पेशेंट को, आप कभी आपने ये क्यों नहीं बोला कि भाई कार्बोहाइड्रेट का लोड कम कर दो, इंसुलिन का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। तो इंसुलिन बस एक हार्मोन है जो ऑलरेडी आपकी बॉडी बना रही है। और टाइप 2 डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में तो सारे पेशेंट्स को लेना ही पड़ता है इंसुलिन। तो टाइप 2 जब आपको है तो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो इंसुलिन थेरेपी को, ओके, जस्ट बाय रिड्यूसिंग योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक। तो डॉक्टर कभी ये नहीं बताता, नहीं बता। सिंपली वो इंसुलिन दे देता है। क्या ये चीज़ है कि डॉक्टर्स नहीं चाहते कि ये पेशेंट, खास करके डायबिटिक पेशेंट हो, हाइपरटेंशन पेशेंट हो, वो लॉन्ग टर्म पेशेंट होते हैं, या इट विल बी क्रोनिक डिजीज बोलिए या डिसऑर्डर बोलिए, अगर वो क्योर हो गए या फिर वो वापस नहीं आए तो इट विल बी अ बिजनेस लॉस। Yeah. क्या आप यही सोचते हैं डॉक्टर, इसीलिए इसको मैं तो प्रॉपर्ली देखिए रिकमेंड डॉक्टर्स के नहीं बारे में करते? बहुत कुछ सोचता हूँ, है ना? सिर्फ यही नहीं सोचता हूँ मैं बताता हूँ क्या क्या सोचता हूँ। देखिए, एक तो ये प्रॉब्लम है ये जो आपने बताया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स अपने जॉब को लूज़ नहीं करना चाहते। ओके, डॉक्टर बागी नहीं होते हैं, डॉक्टर रट्टू तोता होते हैं। ओके, और रट्टू तोता कभी भी चैलेंज नहीं करेगा सिस्टम को। जो बागी होते हैं ना, मेरे जैसे, वो लोग चैलेंज करते हैं सिस्टम को। तो एक बुक वॉर्म से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उसी सिस्टम से वो लड़ेगा जिस सिस्टम ने उसको गोल्ड मेडल दिया, है ना? वो तो ऑब्लाइज्ड है बेचारा। वो उसको लगता है कि अरे बाप रे, हम गोल्ड मेडल लिए हुए हैं इस सिस्टम से, इस यूनिवर्सिटी ने हमें दिया, अब हम इसको क्यों चैलेंज करेंगे? चुपचाप अपना काम करो, पैसे कमाओ, बनाओ, पेशेंट का जो होना है हो, करो यार, ऐसे ही घर चल रहा है, अच्छा खासा फैमिली है, क्यों इतना झमेला लेना? उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। पेशेंट हीलिंग क्या होता है, डॉक्टर एक्चुअली प्रोफेशन क्या है, इस चीज़ का वैल्यू किसी को बताया नहीं जाता है एमबीबीएस में। सिंपली आप एमबीबीएस करके हिपोक्रेटिक ओथ ले लेते हो। उस हिपोक्रेटिक ओथ का मतलब भी पता है किसी को क्या होता है? ओके, उस हिपोक्रेटिक ओथ का पहला जो ओथ होता है ना, फर्स्ट डू नो हार्म, है ना? फर्स्ट डू नो हार्म का मतलब होता है कि आप पहले हार्म नहीं पहुंचाओ, फायदा तो बाद की बात है ना? आप जो एडवाइस देते हो उससे हार्म हो जाता है, तो आप फायदा तो दूर की बात है, पहले आप हार्म करना बंद करो। तो हार्म कैसे करते हैं मेडिकल डॉक्टर्स? हार्म करते हैं जब बोलते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट भर के खाना है और फैट नहीं खाना है, डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, एनिमल फूड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी एडवाइस से आपको हार्म पहुंच रहा है और यहाँ पे वायलेशन हो रहा है हिपोक्रेटिक ओथ का। तो आप मेडिकल डॉक्टर नहीं हो, आप मेडिकल मैल प्रैक्टिशनर हो एक्चुअली, ओके, है ना? क्योंकि जब भी हिपोक्रेटिक ओथ का ब्रीच होगा तो आप मेडिकल एथिक्स के आप खिलाफ काम कर रहे हो। राइट, ओके, हम एक चीज़ छोड़ के आ गए थे। मैं पहले आपसे पूछ रहा था कि एक्सरसाइज के बारे में, क्या मॉर्निंग वॉक बोल देते हैं? तो एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू रिकमेंड Yeah. to the patients in hypotension, in blood sugar, high blood sugar, या फिर कुछ भी हेल्थ स्पैम हो, कुछ भी, सो कौन से एक्सरसाइज उनको करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछोगे एक एक्सरसाइज नहीं, जो जिम किसी नहीं को करना जाते, चाहिए। जो जिम नहीं जाते, हाँ, जिम आप मत जाओ, हाँ, लेकिन जो फॉर्मेट होना चाहिए एक्सरसाइज का वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहाँ पे आप वेट्स के साथ वेट्स लिफ्ट कर रहे हो। आप घर पे डंबल कर सकते हो, घर पे आप बॉडी वेट कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, फ्री बॉडी स्क्वाट्स, आप पुशअप्स कर सकते हो। ये सारे वर्कआउट्स आप करोगे तो इसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं। इससे मसल्स बिल्ड होते हैं, क्योंकि आप वेट्स डाल रहे हो मसल्स पे, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आप मसल्स को पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, इसी से मसल्स बिल्ड होते हैं। जनरल वॉकिंग करने से या फिर जॉगिंग करने से मसल्स आपके कम होंगे, बिल्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए वो एक्सरसाइज आप मत करिए जिससे आपके मसल्स कम हो, क्योंकि एज के साथ ऑलरेडी आपका मसल मास ड्रॉप कर रहा है।
तो कौन से वो एक्सरसाइज होते हैं जनरली, क्या कर सकते हैं हम लोग? आप घर पे वेट ट्रेनिंग करिए। वेट ट्रेनिंग कर सकते हाँ, हैं। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते हो या फिर वो आपको टाइम डिप्स नहीं वगैरह जो मारते हैं, सिटअप्स Exactly. वगैरह जो Push-ups मारते हैं, करते हैं। पुशअप मारते हैं। हाँ, ओके, आप बेड पे पाँव को रख करके आप डिक्लाइन पुशअप्स कर सकते क्लैम हो। पुशअप कर सकते है हैं। ना? वो जो Incline स्किपिंग push-ups कर वगैरह सकते हो। होता है वो कर सकते हैं। स्किपिंग ठीक है कर सकते हैं, बट मसल बिल्डिंग वर्कआउट नहीं होता है। मसल बिल्डिंग हाँ, वर्कआउट्स नहीं होता, muscle तो building- ज्यादातर मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स वर्कआउट ही करना होता है और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले टीवी में बहुत वायरल हुए बहुत सारे चीजें, सिर्फ इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड इज कमिंग योगा। योगा बहुत इफेक्टिव हो रहा था, सब बोल रहे हैं yeah. कि आपको डायबिटिक्स में हो, हाइपोटेंशन में हो, और बहुत सारे चीजें हैं जो वो हेल्पफुल हो रहा है। तो क्या योगा इज ऑल्सो यू नो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं हमारे डायबिटिक एंड हाइपोटेंशन कम करने के लिए? योगा इन जनरल अगर हम देखें ना तो उसमें योगा में भी बहुत वेराइटीज़ हैं, बहुत तरह के आसन होते हैं। हाँ। और बहुत टफ आसन होते हैं। हाँ, आप एक एवरेज जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करते हो तो वो योगा का कोई टफ आसन कोई नहीं कर रहा कोई है। नहीं करता। क्या करते हैं वो? अनुलोम विलोम एंड ऑल, अनुलोम विलोम एंड कपालभाति। कपालभाति। दैट्स इट। सांस को लेना है, सांस को छोड़ना छोड़ना है, है, हाँ। और पेट को अंदर करना है, पेट को बाहर करना है, बस यही करते हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप टफ आसन करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा। लेकिन वो करने वाले लोग वही लोग हैं जो प्रो हैं। हाँ, एवरेज पॉपुलेशन उस योगा को नहीं कर रही है, ओके। आसन को नहीं कर रही है। तो आप जब कर ही नहीं रहे वो हो, सूर्य नमस्कार भी हो, वो हाँ। बोलते हैं ये सब करो तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके आप गलत डाइट पे रहोगे और सोचोगे आसन कर लेंगे और ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ये सब वर्क नहीं करता है। क्योंकि खाना किसी का सही नहीं है, खाने में अनाज बहुत है और कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। आप कार्बोहाइड्रेट खा के कितना भी योगा आसन कर लो, कुछ नहीं। आपको बीमारी अगर है ऑलरेडी तो वो ठीक नहीं होगी। सो ऑल टोटल मुझे जो पता चला आपके साथ डिस्कस करने से, इट्स ओनली द फूड हैबिट, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली। Exactly. खास करके नॉन वेज, Right. खास करके रेड मीट, यू नो द फैट फूड्स एंड एग्स, जो भी है आप Right. बोल रहे हैं। उसके साथ अगर हम वेज में कुछ ले लें, सपोज एक वेजिटेरियन बंदा है Yeah. जो कि बिल्कुल मतलब उसके 3 पुश्ते 4 पुश्ते बिल्कुल नॉनवेज ही नहीं खाते। सपोज जैन लोग देख लीजिए, Yeah. वो नहीं खाते, और उनका अगर वो कम करना है तो उनको क्या आप बोलोगे कि आप नॉनवेज नहीं खाते तो ये खा सकते हो, तो आपका शायद हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या है जो वो यूज़ करें? देखिए, जो वेजिटेरियन है, जो जैन है या मारवाड़ी हैं, कुछ भी हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो खाइए ना। ओके, नहीं खाते हुए आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक हो जाएगा? क्योंकि आप जैन हो तो आप कार्ब्स खाते हुए, प्लांट बेस्ड फूड खाते हुए आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है कि आप किसी कास्ट के रहो, रिलीजन के रहो, अगर आपके लिए खाना वो सही नहीं है तो आपके लिए भी नहीं है। तो मैं ये समझूं कि आप बोल रहे हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो डोंट कम टू मी फॉर द एडवाइस। एग्जैक्टली, आप तभी आइए जब आप एक्स वेजिटेरियन हो जाओ, है ना? मैं एक्सेस और यू आर प्रिपेयर्ड टू बी एग्जैक्टली, वेजिटेरियन। तो मैं एक्सेस को बहुत पसंद करता हूँ। तो आप यही बोल रहे हैं कि अगर आप प्रिपेयर हो नॉनवेज खाने के लिए तभी आप मेरे तभी पास आप आइए। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक इसी से होता है। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप आइए, वरना आप दवा खाते रहिए। आपके साथ कैसे कोई कंसल्ट करेगा, मतलब हाउ ही विल कम टू यू? क्या वो आपके पास इंस्टा में आएगा या फिर आपको मेल करेगा? मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं, आई विल यू नो डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर के पूरा जो वीडियोस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस एंड लिंक्स रख दूंगा ताकि आप वहाँ पे जाके उनसे बात कर सकें। फिर भी मैं पूछ लूँगा आपसे कि कैसे कोई आपको कांटेक्ट करे, ताकि वैसा कुछ लिंक है तो जाके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकूं, ताकि आपके पास आपके पेशेंट जो चाहते हैं क्योर होने के लिए, उड़ीसा में हो, बाहर हो, ताकि वो आपको कनेक्ट कर सके। एग्जैक्टली। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा ना यूट्यूब पे ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ एवरी थर्सडे। ओके, और थर्सडे को जब लाइव करता हूँ तो उसमें मेरा ना व्हाट्सएप नंबर आता है, ओके, और उस पर वो मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, उस पर डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, फेसबुक का भी प्रोफाइल है, लिंक्डइन का है, Okay. तो एक्सेस आराम से मिल जाएगा लोगों को। उसका कंप्लीट issue नहीं है। सोशल मीडिया में यू आर अवेलेबल और आपको एक्सेस मिल सकता मिल है। जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना पूरा जो डॉक्टर के का लिंक है, जितने भी सोशल मीडिया हो
व्हाट्सएप लिंकों में सारे डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको ज़रूरत पड़ेगी उनकी, मुझे पता है, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज़ गोइंग टू बी रॉक, आई नो. सो सर, Yeah. इट्स एन ऑनर फॉर मी. मैं पहली बार एक नेशनल लेवल पर्सनालिटी के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आज. क्योंकि जो मिथ में वो लोग थे कि डायबिटिक क्योर नहीं हो सकता या फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, उतना सारा कुछ चीज़ें है ही नहीं. सो आई जस्ट वांट एवरीवन, if you are not happy with your treatments, then please contact Dr. K and at least एक बार देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है. If you will get the result, then nothing is better than this for your health. दूसरी चीज़, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे हर बात में टोका जाता है, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत खाओ. ये पॉडकास्ट तो पहले मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा बिकॉज नाउ आई एम हैविंग द फैट फूड्स और मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैविंग यू हियर एंड विश दैट दिस पॉडकास्ट people will appreciate and lots of call is going to come to you. It was my Thank you pleasure. so much. Thank you so much. Thanks.